ये तो इनकी पुरानी आदत है। जब इनके पोल पट्टी खुलते हैं तो कहते हैं पायरेटेड है, और अपने खुद सारे पायरेटेड लाते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते। ये तो चिढ़ है ना, ये चिढ़ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से भी है, क्योंकि वो विचारधारा फांसीवाद की चूल हिला रही है, जातिवाद की चूल हिला रही है। और इस जातिवाद वर्ण व्यवस्था के कारण ये जो बैठे हुए हैं सत्ता में, ये घबरा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को ये बार बार जिस तरह से उन्होंने 6 बार 7 बार नाम लेके कहा, ये उनकी खींच दिखाती है। कहते हैं कि इससे अच्छा भगवान को, अरे हम तो अपने ही भगवान को याद कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज देश के लोगों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ही भगवान है, जो ऐसे संविधान की रचना किए। क्यों घबरा रहे हो? फांसीवाद की चूल हिल रही है। ये सारी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। और देखिए, ये इनकी सामंती सोच थी शुरू से। जब देश आज़ाद हुआ, तो जब पूरा देश संघर्ष कर रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो सावरकर ने कहा कि अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाओ जी, और कांग्रेस का दमन करो। ये सामंती सभी का सम्मान किया। और माफ़ी सावरकर के वंशज हैं ये भाई। जैसे सावरकर माफ़ी मांगता फिर रहा था, वैसे अमित शाह भी मांगता। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। अमित शाह के जो बयान है लगातार देश भर में गूंज रहा है, और हर लोग वो वीडियो देखना भी पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर अपमान किया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और सीधे तौर पे कहा कि आप अंबेडकर करने से कुछ होना नहीं है, उतना बेर तो अगर किसी भगवान का नाम लिए तो स्वर्ग में चले जाते। अब स्वर्ग और नर्क की बात सामने आ गई है। कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में रहेगा? यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अमित शाह ने, यानी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं, वो जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कहें, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आज बाबा साहब के हाथों में आपने फोटो भी लिया है, अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे आप? अमित शाह दिमागी रूप से कुछ विक्षिप्त है। भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है, पूरे देश की जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं सबकी आस्था है, मगर संविधान अलग है और भगवान अलग है। और यदि वो आज गृह मंत्री के रूप में बैठे तो बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है उसी के चलते वो आज गृह मंत्री है, और उनको कह रहे हैं अम्बेडकर कर रहे हैं। अरे मोक्ष प्राप्त करना तो आप, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आपको क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त हुआ? क्यों गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं? और बाबा साहब जैसे अवधि का इस तरह जो अपमान कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उनका विरोध कर रही है। और हम कांग्रेस के लोग, बनारस के लोग आज विरोध करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपे हैं। और हम सबकी कांग्रेस की मांग है कि या तो वो सदन के अंदर जाकर देश की जनता से माफ़ी मांगे, और नहीं तो माननीय मोदी जी उनको अपने जो मंत्री पद पर हैं उनको तत्काल बर्खास्त करें। बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर ये घड़ियाली आंसू कब तक आप लोग बहाएंगे? घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। आज हमारे देश में आप हमसे बात कर रहे हैं, यह भी संविधान का देन है। ये भी संविधान का देन है कि हम स्वतंत्र रूप से ऐसे बात कर रहे हैं आप हमसे, और उस संविधान को यदि हम एक किनारे रख करके उसके रचयिता का अपमान हो, हम कांग्रेस के लोग इसके पूरे देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर बयान दिया है? निश्चित रूप में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, और चाहे कितने भी वरिष्ठ नेता हो, इन लोगों ने लगातार महान पुरुषों पे, जो देश के महापुरुष हैं, उन पर लगातार हमला करने का काम करके उनको अपमानित करने का काम किया है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और डॉक्टर साहब के बारे में अमित शाह जैसे लोग अगर बोलें तो हमारे जैसे लोगों को हंसी आती है कि डॉक्टर साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बारे में उनको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब को पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कौन। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं होते, उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता, तो शायद गुजरात का तड़ीपार आदमी आज केंद्र में गृह मंत्री नहीं होता। क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से अमित शाह की जो बयान है उसको लेकर? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अमित शाह को इस पर पूरे संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ, मेरे गृह मंत्री से गलती हो गई है, और
हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। निश्चित रूप से अमित शाह ने जो काम किया है वो बहुत निंदनीय है। जिस संविधान की शपथ लेकर के अमित शाह इस कुर्सी पर बैठे, उसी संविधान को अपमान करना, ये निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये अपेक्षित है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है और केवल एक ऐसा जो राष्ट्रीय दल है जो इस तरीके का काम कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई और दल, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा अनुभव, क्योंकि मैं विधि का छात्र रहा, हाईकोर्ट में हूँ, मैं जान रहा हूँ कि इस तरीके का कोई भी लोग, मुझे लगता है कोई भी लोग इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अमित शाह को पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, पूरे देश के सामने संसद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सामूहिक माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। हम दलितों का अपमान करने वाले जो सरकार है और हमको उनको, मुझे लगता है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे पहले हमारा शास्त्री जी थे, कोई एक छोटी सी घटना हो जाती थी तो इस्तीफा दे देते। मुझे लगता था इतनी बड़ी घटना है, इस पर अमित शाह जी को तुरंत बुला करके इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि कट पेस्ट वीडियो वायरल किया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं द्वारा, ये तो इनकी पुरानी आदत है। जब इनके पोल पट्टी खुलते हैं तो कहते हैं पायरेटेड है, और अपने खुद सारे पायरेटेड लाते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते। ये तो चिढ़ है ना। ये चिढ़ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से भी है, क्योंकि वो विचारधारा फांसीवाद की चूल हिला रही है, जातिवाद की चूल हिला रही है। और इस जातिवाद वर्ण व्यवस्था के कारण ये जो बैठे हुए सत्ता में, ये घबरा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को ये बार बार, जिस तरह से उन्होंने 6 बार 7 बार नाम लेके कहा, ये उनकी खींच दिखाती है। कहते हैं कि इससे अच्छा भगवान को, अरे हम तो अपने ही भगवान को याद कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज देश के लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान है, जो ऐसे संविधान की रचना किए। क्यों घबरा रहे हो? फांसीवाद की चूल हिल रही है, ये सारी बातें हैं। और इस फांसीवाद के खिलाफ वर्तमान में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसको कैसे डिमोरलाइज किया जाए, वो आपके सामने दिख रही है। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे साथी जेल में भी गए, बाहर आए, अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश की वर्तमान सरकार पूरी तरह से इस देश के विधान संविधान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैं बनारस की कल की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। हमारे मैदान कांग्रेस कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, राहुल गांधी जी का पुतला फूकने का प्रयास करते हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो दर्जन भर थे, पानी उनी फेंक करके उनका प्रयास सफल किया। लेकिन BHU के हमारे निस्वाई के छात्र इकाई के लोगों ने अमित शाह के पोस्टर को लेकर केवल प्रदर्शन किया BHU गेट पे, रात भर थाने में बैठाए गए हैं। मैं जा रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, उनकी रिहाई कराएंगे, उनके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे सीधे तानाशाही रवैया अपना करके विपक्ष का दोहन करने पे, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। मैं 2 मांग करता हूँ। एक, अमित शाह को लग रहा है कि हम लोगों बेजा आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, तो अमित शाह, बताइए, एक बात बताइए, क्या लगता है कि अमित शाह माफी मांगेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता, इस देश का नागरिक, इस देश का दलित वर्ग उनको माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगा। मैं इस कचहरी मुख्यालय से घोषणा करता हूं, आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द अमित शाह माफी मांगेंगे देश से, क्योंकि ये माफी वीर हैं। चाहे नरेंद्र मोदी किसानों से माफी मांगे, वीर सावरकर जो कथित वीर सावरकर हैं अंग्रेजों से माफी मांगे, और वर्तमान ताजा उदाहरण और कई ऐसे उदाहरण हैं। आप देखिएगा, अमित शाह भी इस देश से माफी मांगेंगे। उनको माफी मांगने के लिए देश की 100 करोड़ जनता और कांग्रेस के लोग मजबूर कर देंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोग, आप लोग ये कह रहे हैं कि अपमान किया, आपको लगता है कि ये अमित शाह अपनी बातों से बताना चाहते थे, लेकिन आप लोग उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं? तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। जो दिल की बात है वो जुबा पे आ गई। उनके जो भाजपा RSS का जो दिल में है बसा कि हम संविधान को मानते ही नहीं है, वो मनुस्मृति को मानते हैं, वो दिल की बात जुबा पे आ गई। बस यही दिक्कत है, दिल की बात जुबा पे आ गई। जो दिल में था वो जुबा पे आ गई। ये बताइए, जिस तरीके से अमित शाह को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है कि माफी मांगेंगे? माफ़ी तुमको मांगना ही पड़ेगा। जिसने मुझे आज़ादी दिलाई, जिसने मुझे जीने का अधिकार दिया, जिसने मुझे ये अधिकार दिया कि कहीं बोलना है, कहीं जुड़ना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सबको एक साथ रहना है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है,
वो घोर निंदनीय है। उन्हें माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो उनको बर्खास्त भी करना पड़ेगा। बताइए भाई, आप तो एकदम अमित शाह को लेकर लगातार नारेबाजी भी करना शुरू कर हमने दी। कहा कि अमित शाह जी ने जो अम्बेडकर जी का अपमान किया, पूरे देश के हर नारी को उन्होंने अपमान किया, हर गरीब तबके का, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान किया। अमित शाह जैसे व्यक्ति को इस तरह के अम्बेडकर जी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। मजाक बनाना एक फैशन हो गया। अम्बेडकर जी फैशन हो गए हैं। अम्बेडकर जी एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने कानून बनाया। उस कानून का आज तक आज़ादी के बाद से पूरा कानून का पालन हो रहा है। उस कानून के पालन में आप भी हैं, हम सब लोग हैं। ये बताइए कि अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे आप? लगता है माफी मांगेंगे? सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। और देखिए, ये इनकी सामंती सोच थी शुरू से। जब देश आज़ाद हुआ तो जब पूरा देश संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो सावरकर ने कहा कि अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाओ जी और कांग्रेस का दमन करो। ये सामंती सोच थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस गरीब को हक देने की बात करती थी। कांग्रेस ने कहा कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबके वोट का वैल्यू एक होगा। तो यही संघ के लोग कहते थे कि एक अमीर आदमी के वोट का वैल्यू और एक मजदूर के वोट का वैल्यू बराबर कैसे हो सकता है। ये सामंती सोच का परिचायक था। सवाल ये है कि अमित शाह जो बोल गए हैं संसद में, वो उनकी मंशा ही थी, वो एक्सपोज हो गए। लेकिन बात अरे बात पूरा बहुत लंबी बातें ना। अरे लंबी ही बात है। हर भाजपाई गांव गिराव में जाइए, वो अंबेडकर जी के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली देता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, वो इस वजह से क्योंकि उनकी सोच है कि एक दलित को इतना बड़ा ओहदा कैसे दे सकते हैं। वो कांग्रेस थी जिसने सभी का सम्मान किया। और माफी सावरकर के वंशज हैं ये भाई। जैसे सावरकर माफी मांगता फिर रहा था, वैसे अमित शाह भी मांगेंगे। ठीक है। और ये थोड़ा सा महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? जिस तरह से संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब का मजाक बनाया, इसलिए हम सब यहाँ सभी कांग्रेस जिला, शहर, महिला कांग्रेस पूरे देश से माफ़ी मांगने की उम्मीद करते हैं कि क्योंकि भाजपा के जो नेता है ना, उनकी ज़बान बहुत फिसलती है। तो एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो है उनकी जो ज़बान फिसली है बाबा साहब को लेकर के, वो पूरे देश से माफ़ी मांगे। और नहीं तो हम सब कांग्रेसी जो है सड़क पर उतर कर हम उनसे माफ़ी मंगवाना जानते हैं। माफ़ी मंगवाना जानते हैं। मैडम बताइए, जिस तरीके से आज आप लोग रोड पर उतर कर बाबा साहब के अपमान को लेकर अमित शाह को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में यही कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे पूरे देश से। जिस हिसाब से उन्होंने बोला है उनके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया और यही चाहते हैं माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगे। बताइए, बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कानून लेकर आए, इनके वजह से महिलाएं घर से बाहर भी निकलना शुरू कर दी, बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, जो भी उन्होंने लफ्ज़ बोला है, और हमारे संविधान का अपमान हुआ, हमारे देश पूरे राष्ट्र का अपमान उन्होंने किया है, हम सबका अपमान किया है। और हमारी यही मांग है कि वो आ करके माफ़ी मांगे, नतमस्तक हो, नहीं तो हम लोग रोड पे उतर करके उनको माफ़ी मंगवा के तभी दम लेंगे, वरना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा इस पद से। बाबा साहब के बारे में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, क्या कहेंगे? बाबा साहब का जो अपमान हुआ है हम लोग सह नहीं पाएंगे। हम लोग सड़क पर उतर कर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे जमकर। ये अपमान हम लोग सह नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर महिलाएं भी कमर कस चुकी हैं और सीधे तौर पे यही बात कह रही हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे। लेकिन बहुत सारे कांग्रेसी नेता ये भी कह रहे हैं कि ये माफ़ी मांगने वाले जो लोग हैं, जो उनके वंशज लगातार माफ़ी मांगे हैं, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे हैं, किसानों से माफ़ी मांगे हैं, अब बारी है अमित शाह की। क्या वाकई ये कांग्रेस के लोग अमित शाह से माफ़ी मंगवा पाते हैं या नहीं? आने वाले वक्त में किस तरीके से अमित शाह माफ़ी मांगेंगे कि या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे साथ बने रहिए लगातार कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।